नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल मैंने 12 स्टॉक्स के नतीजे आप सभी के साथ शाम 9 बजे शेयर डिस्कस करे थे। इनफैक्ट आप रात भी कह सकते हो। उन 12 में से मैंने 12 स्टॉक्स जो कवर करे थे ना, वो तो ठीक है, अपनी अपनी जगह सारे ऊपर नीचे ठीक ठीक हुए हैं। जैसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स बोला था कि टूटने की संभावना पूरी पूरी है, गिर सकता है, सावधान रहें। और बाकी स्टॉक्स में अलग अलग ओपिनियन था। एक स्टॉक यात्रा ऑनलाइन था जिसमें मैंने आप सभी से कहा था कि इस स्टॉक के नंबर इन्वेस्टमेंट पर्पस से सुपर है। जिसने भी इन्वेस्ट किया हुआ है बिल्कुल डरे घबराए ना, क्योंकि मुनाफा छोड़कर रेवेन्यू, एबिटा और एबिटा मार्जिन तीनों फ्रंट पे सुपर है। लेकिन प्रॉफिट हल्का टूट गया है। अब उसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है, मार्जिन बढ़ रहे हैं, फिर भी मुनाफा गिर रहा है, तो एडजस्टमेंट टाइप हो सकता है। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ये था कि जो ट्रेडर हैं उनके लिए कल ये स्टॉक करेक्शन दिखा सकता है, लेकिन वो करेक्शन मौका होगा निवेश का। और ये बोल्ड कॉल जो थी वो परफेक्ट बैठी है। दोस्तों, गिरावट में किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आता खरीदने का। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे को भी नहीं होगा। सुबह सुबह अगर होता तो मैं खुद ही खरीद लेता, है ना। लेकिन अगर किसी के पास शेयर था तो शायद उसने बेचा नहीं होगा सुबह। ये स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ था 9%। करंट सिचुएशन में ये स्टॉक 10% ऊपर खड़ा है, यात्रा ऑनलाइन। इस शेयर का मैं आपको भाव बताना चाहूंगा। आज मॉर्निंग में 135.83 का इसने लो हिट करा है। करंट सिचुएशन में 164.5 पे ट्रेड कर रहा है। 166.5 का इसने जस्ट अभी अभी हाई हिट करा है। 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा वॉल्यूम्स इस स्टॉक में ट्रेड कर चुके हैं। एवरेज वॉल्यूम इस स्टॉक का अगर आप देखोगे तो 10-20 लाख शेयर्स का है, जिसके सामने 1 करोड़ शेयर्स ट्रेड कर चुके हैं। एक्सेप्शनल मूव चल रहा है दोस्तों, वॉल्यूम्स के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से। अब 2600 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी खड़ी है ऑलमोस्ट। क्या करना चाहिए एज अ इन्वेस्टर? दोस्तों, मेरा सिंपल ओपिनियन है, इस भाव पे नो ट्रेड एट ऑल। क्यों? क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये वाइल्ड हो गई बहुत ज्यादा। और जब वाइल्ड मूवमेंट होती है ना, तो कुछ भी होने के चांसेस होते हैं। मेरा मानना यह है कि ट्रैवल टूरिज्म पे कंपनीज जो हैं, ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड कंपनीज जो हैं, उन पे फोकस करना है। देखो, नई तरीके की कंपनियां चलेंगी इस बार, मेरे को जो लगता है। एक ट्रैवल टूरिज्म का लगता है, एक चुनिंदा फार्मा कंपनियों का लगता है, एक टेक्सटाइल का लगता है, एक श्रिम्प का लगता है। बट श्रिम्प में जो मेरे स्टॉक्स थे वो बहुत ज्यादा भाग चुके हैं। ऐसा लग रहा है डर, मतलब डबल टाइप हो गए हैं 3 महीने में। तो डर लगता है कि भैया लेना, कहीं ऐसा ना हो महंगा हो जाए। वो एक अलग सिचुएशन बन रही है, अदरवाइज बेहतरीन लग रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ थीम मेरे को लग रही है इस बार की। बाकी होगा ऐसा कि चलेगा बाजार, लेकिन आपके पुराने खिलाड़ी नहीं चलेंगे, नए चलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और ये थीम निकल के आ सकती है इस बार, जो कमाल करे। तो पहला स्टॉक जो मुझे आप सभी को अपडेट देनी थी वो था यात्रा ऑनलाइन। अब आता हूं दूसरे स्टॉक पे, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये स्टॉक्स अभी करंटली 3.5% नीचे है, और नीचे से करीब 3% रिकवर हो चुका है। आज इसने 1392 का लो हिट करा है, अभी 1465 पे है। दोस्तों, इसके आईपीओ में सबने पैसा लगाने को कहा था, हमने भी कहा था, लेकिन मेरा एक स्ट्रॉन्ग ये भी था कि पूरा पैसा देश से बाहर चला जाएगा तो लिस्टिंग के बाद देख लेंगे, लिस्टिंग पे नहीं लगा रहे। इसके आईपीओ ने बंपर लिस्टिंग दी, 50% समथिंग गेन्स दिए थे। 1750 पे लिस्टिंग हुई थी इस स्टॉक की। जहां लिस्टिंग हुई वहीं हाई बनाया इसने। उसके बाद कभी इसने वो लेवल ब्रेक नहीं करा, और लिस्टिंग बड़ी मुश्किल से लोगों को मिला आईपीओ, क्योंकि बहुत सब्सक्राइब हुआ था रिकॉर्ड तोड़, तो वो कहीं ना कहीं मिला सबको नहीं है। आज की डेट में पूरी तरीके से ट्रैप्ड है इन्वेस्टर। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, इस कंपनी के नंबर्स रीड करिए आप। ऐसा लग रहा है कि आईपीओ लाते समय इन्होंने अपने नंबर्स को बढ़ा चढ़ाकर कर दिया। बहुत तगड़े जिस समय थे नंबर्स, उसी समय मार्केट में उतार दिया। कंपनी में एक्चुअली में अब देखा जाए तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा, दिसंबर क्वार्टर में जो रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करा है वो 2024 सितंबर से अभी तक का सबसे लोएस्ट रेवेन्यू है। नहीं, सबसे लो, हाँ जी, सबसे लोएस्ट है। इवन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, कंपनी का रेवेन्यू वाई आधार पे अगर आप देखोगे तो घटकर आया है 4400 से 4100 करोड़। एंड अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे देखोगे तो 6174 करोड़ से घटकर 14114 करोड़ है। यानी यहां से पिछले रेवेन्यू अचीव करने के लिए 50% का जंप चाहिए। मुनाफा पूरा खत्म हो गया, 90 करोड़ पे रह गया है कंपनी का मुनाफा।
बहुत ही खराब नतीजे मेरे को लग रहे हैं ये कंपनी के। ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से छलावा टाइप हो गया इन्वेस्टर्स के साथ। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी भी इस स्टॉक में बड़े इन्वेस्टर्स ज्यादा हैं, छोटे इन्वेस्टर्स नहीं है। रिटेल के पास मात्र 4-5% का स्टेक है, तो पूरा पब्लिक के पास नहीं, पूरा का पूरा स्टेक बड़े लोगों पे है, यही अच्छी बात है। तो कभी कभार ना हमें थोड़ा सेंटीमेंट्स ड्रिवन ना होते हुए अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। जैसे इसमें मेरा ओपिनियन एकदम सही बैठा कि कोई मतलब नहीं बनता लेने का। आईपीओ प्राइस पे 1700 पे, 1650 पे, आज 1450 है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न मैच करने को लिए OFS और आएंगे आने वाले समय में, और OFS जब आएंगे तो शेयर और सस्ता होगा, तो फिर ऑब्वियस है आपको दोबारा मौका मिलेगा। तो वेट करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। 47 के पीई पे है, सस्ता नहीं है कि बहुत सस्ता हो गया है अब तो क्या ही गिरेगा, दोबारा 1400 आ सकता है। मेरा मानना यह है कि अभी भी कोई बॉटम फिशिंग ना करे। इस बीच में काफी लोग ट्रैप्ड हैं 1600, 1650 के भाव से। वो क्या करें, वो होल्ड करें और हर डिप पे एक्यूमुलेट करने के मौके तलाशें और व्यू लंबा कर दें। ये मेरी तरफ से मेरा ओपिनियन। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।